जो मैं लिखवा रहा हूँ नोट करते रहना है इसको साथ के साथ। ओके सर। इसमें आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे कंप्यूटर में, जो बैंकिंग का ओके सर, एग्जाम ये होता तो है। हम्म। मेंस में आते हैं ये? हाँ, मेंस में भी आते हैं। ठीक है, वो भी तो देना ही है। हाँ हाँ, वो भी तो देना ही है। ठीक है, सबसे पहले इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे। ओके। फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, हाँ। फादर ऑफ कंप्यूटर जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है चार्ल्स बेबेज। कभी भी क्वेश्चन आए कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे तो आपको ये ऑप्शन चूज करना है। ओके। ठीक है, स्पेलिंग नोट कर लेना। हाँ हाँ। अगर आप अभी नोट्स बना लोगे ना, फिर बाद में किसी भी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको कंप्यूटर। ओके। ठीक है। ये तो है फादर ऑफ कंप्यूटर। अब फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर आते हैं। फादर हाँ। ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, जो इन्होंने कंप्यूटर का आर्किटेक्चर दिया था, वो जो इन्होंने कंप्यूटर अपने हिसाब से बताया था, वो अभी उसमें अभी भी प्रॉब्लम थी। ठीक है, ओके। हाँ तो जी। उसके बाद जो एलन ट्यूरिंग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने एल्गो से प्रॉब्लम सोल्व करी। एलन अच्छा। ट्यूरिंग। ठीक है, इसलिए फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स किसको कहते हैं? एलन ट्यूरिंग को। ओके। इन्होंने जो अपना इनका फिनोमिना था, इन्होंने जो एल्गो बनाया था, उसको बोलते हैं ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन। ओके। ठीक है, हम्म। अब ये आता है कंप्यूटर का आर्किटेक्चर किसने बताया था सबसे पहले। कंप्यूटर का कोई ना कोई आर्किटेक्चर होगा, जैसे घर का आर्किटेक्चर होता है वैसे कंप्यूटर का हाँ आर्किटेक्चर होगा। जैसे हाँ कि सीपीयू कहाँ लगेगा, मॉनिटर कहाँ लगेगा। ठीक है, हाँ कौन सी हाँ। यूनिट क्या काम करेगी। तो बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर, बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, ये नीचे लिख दिया मैंने। ठीक है, बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर किन्होंने डिस्क्राइब करा था? जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, ओके। इसे हाँ जी न्यूमैन सर। आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। पेपर में आ सकता है। अच्छा। न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या होता है? न्यूमैन आर्किटेक्चर होता है जो बेसिक कंप्यूटर का आर्किटेक्चर होता है। ओके। या साइंटिस्ट का नाम आ सकता है कि पूरा नाम क्या था, जॉन वॉन न्यूमैन, ये पूरा नाम था। और ये इन्होंने ओके। डिस्क्राइब किया था 1947 से, 1947 में। ठीक है, हाँ जी सर। अब ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है आपका कि फर्स्ट प्रोग्रामर कौन था। प्रोग्राम जानते क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो हाँ, जो कंप्यूटर के कोडिंग अंदर होती है ना, इंस्टॉल होते जिससे कोई सॉफ्टवेयर बनता है, सेट ऑफ हैं। हाँ। इंस्ट्रक्शन इज अ प्रोग्राम। ओके। ओके, तो फर्स्ट हाँ जी। प्रोग्रामर थे आपके, लेडी थी, लेडी एडा लोवेलैक। ठीक है, प्लीज 1880, लाए। LOVELAC, अच्छा। ये नाम है उनका। ओके सर। ठीक है, 1880 के अंदर इन्होंने स्टार्ट की थी प्रोग्रामिंग करनी। ओके। अब ये मैं रब कर दूं ये। हाँ जी, कर लिया नोट। एक सेकंड, ये क्या हो गया, ऐसे हैंग हो गया।
माउस एक बार निकाल के लगाना। इसमें लगा। अच्छा, ठीक है। इसी तरह से आपका आता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने बनाया था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, हाँ जी। ठीक है, इसको इन्वेंट किया था जेपी एकर्ट एंड जेडब्ल्यू, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने करा था। हाँ जी। मैकी, ठीक है, MAUCHY। तो ये क्या है? MAUCHY। हाँ, नाम है ये साइंटिस्ट का। ओके। इसका कंप्यूटर का नाम था जो सबसे पहले इन्वेंट हुआ था, उसका नाम था ENIAC, ठीक है। ओके सर। 1946 में इन्वेंट हुआ था। फादर फादर जो है कंप्यूटर का, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। अच्छा। जो इन्वेंशन जो करी थी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की, वो इन्होंने करी थी, JP एकर्ट और JW मैकी ने, ओके। 1946 में। और सबसे पहला नाम उसका था ENIAC, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम, ओके। ठीक है। हाँ जी। ये सारे कंप्यूटर तो जो थे ये साइंटिस्ट वगैरह यूज करते थे कि अपने लिए ही। जो हमारे लिए, जो मतलब होम यूजर के लिए जो कंप्यूटर बनाया था सबसे पहले, वो बनाया था IBM ने, ठीक है। अच्छा। तो इसमें क्या है, फर्स्ट कंप्यूटर फॉर होम यूजर्स was introduced by IBM। IBM है ना कंपनी, हाँ हाँ। उन्होंने बनाया था 1981 में। ओके। ठीक है, हाँ जी सर। ये तो सारी हो गई इन्वेंशन। अब आती है कंप्यूटर की जो टर्म्स आती हैं। सबसे पहले आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? तो जो एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं, हाँ, जिस भी माउस, चीज को हम कीबोर्ड। फिजिकली टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर है। ओके। तो इसमें लिख लो हार्डवेयर डेट यू फिजिकली टच, ठीक है ना। कीबोर्ड, माउस, रैम और ये मॉनिटर वगैरह सब हार्डवेयर है, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। हार्डवेयर के बाद आता है आपका इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या होता है? सर जिनका यूज करके हम डेटा फीड करते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर को जो भी हम इनपुट देते हैं, कंप्यूटर क्या होता है, कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। हाँ हार्डवेयर की डेफिनेशन लिख ली। हाँ। हाँ लिखिए। अब देखो कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर पहले इनपुट लेता है,
हम्म। ठीक है। डेटा को प्रोसेस करता है इनपुट लेने के बाद और ठीक आउटपुट है। देता है। हाँ। और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है तो इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लिख दो। अब कंप्यूटर जिन डिवाइसेस से इनपुट लेता है उनको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस, हम्म। और ये सारे हार्डवेयर होते हैं। हम्म। ठीक है। पीस ऑफ हाँ सर। हार्डवेयर, पीस ऑफ हार्डवेयर used to provide input to computer। ठीक है। हाँ जी सर। इनके एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहले आता है वेब कैम। वेब कैम में क्या इनपुट कराते हो आप? इमेज इनपुट देते हो। वेब कैम में हाँ। आपकी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड होती है ना, हाँ जी। तो वीडियो भी क्या इमेज का एक फॉर्मेट है। हम्म। बहुत सारी इमेज मिलके एक वीडियो बनाती है। तो वेब कैम में क्या लिखोगे आप? इमेज एज इनपुट। ठीक है। हाँ जी। वेब कैम के बाद आता है आपका बेसिक जो है कीबोर्ड। हाँ। कीबोर्ड में क्या आता है? अल्फा न्यूमेरिक इनपुट। अल्फाबेट और नंबर टाइप करते हो ना आप, हाँ। हाँ। अल्फा न्यूमेरिक इनपुट। ओके। कीबोर्ड के बाद क्या आता है आपका? माउस। ठीक है। माउस में क्या पॉइंट करते हो आप? पॉइंट एंड सिलेक्शन। ठीक है, ये भी एक इनपुट का ही मेथड है। अच्छा। माउस के बाद एक माउस जैसी ही चीज होती है ट्रैक बॉल। हाँ। ये सिमिलर काम करता है, जो माउस होता है उसी के सिमिलर टू माउस। इसमें डिफरेंस क्या होता है? ट्रैक बॉल में जो आपकी मूवमेंट होती है ना, आपको बॉल को इधर उधर करनी होती है, जैसे आई बॉल के मोबाइल्स में आती थी वो। ओके ठीक सर। है। हाँ ट्रैक जी। बॉल एक तरीके का माउस ही होती है, बस उसमें बॉल होती है। जैसे हम माउस को इधर उधर करते हैं ना, हाँ। हाँ। तो उसमें क्या होता है? बॉल को रोटेट करना होता है अपने हैंड से। लेफ्ट जाने के लिए बॉल को लेफ्ट रोटेट करना पड़ता है, राइट के लिए राइट। ओके सर। ठीक है। हाँ जी। ट्रैक बॉल के बाद आता है एक बारकोड स्कैनर, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या करता है? बारकोड को रीड करता है। ओके। बारकोड समझते हैं ना आप क्या होता है? जो ये मतलब चीजों पे जो लगा होता है, जो कोडिंग होती है, हाँ जी। हाँ जी। उसको जो रीड करते हैं। ठीक है। हाँ सर। एक आता है गेम पैड। अब गेम पैड क्या होता है? जैसे अब माउस होता है, जब आप गेमिंग खेलते हैं ना, तो माउस में इतने सारे कंट्रोल हो नहीं पाते, तो हम क्या करते हैं? गेम पैड आता है, उसका यूज करते हैं। आपने देखा होगा प्ले स्टेशन वगैरह में एक ऐसी चीज आती है, हाँ सर। उसको गेम पैड बोलते हैं। ओके। ठीक है। इसमें हमें क्या है? एक्स्ट्रा कंट्रोल मिल जाते हैं। गेम को पॉज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ, ऐसा होता है। ये गेम पैड है। ओके सर। ठीक है। ये है फॉर हाँ गेमिंग। जी सर। ठीक है, हटा दो ये सारा। हाँ सर, हो गया। ऊपर लिख रहा हूँ गेम पैड के बाद एक आती है जॉयस्टिक। ओके। ठीक है। जॉयस्टिक कैसी होती है? जॉयस्टिक भी एक तरीके से ऐसे डिवाइस होता है, जैसे प्लेन चलाते हैं ना, वो जो हमें दिखता है हैंडल उनका, हाँ। वैसा डिवाइस होता है। और वो किस लिए काम आता है? वो भी गेमिंग के लिए ही काम आता है,
क्योंकि गेम में हमें काफ़ी सारे कंट्रोल यूज़ करने होते हैं, डायरेक्शन जल्दी जल्दी देनी होती है। तो जॉयस्टिक भी किस लिए यूज़ होती है? फॉर गेमिंग।